प्रेरितों का काम उसका दूसरे अध्याय का प्रेरितों का काम उसका दूसरे अध्याय का 38 वचन 38। प्रेरितों का काम उसका दूसरे अध्याय का 38 वचन। हाँ पत्रोस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हालेलुया। इस वचन में आप तीन बात आप देख सकता है। एक, आमेन, हालेलुया, मन फिराना है। दूसरा बात, हमें बपतिस्मा लेना है। तीसरा बात, पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। उसका 27 वचन पड़ेगा, सॉरी उससे ऊपर वाला 37। हाँ तब सुनने वालों के हृदय चित गया और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाई हम क्या करें। हालेलुया। प्रेरितों का काम का पहले अध्याय में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह 40 दिन रात इस संसार में था। 40 दिन के बाद यीशु स्वर्ग में चले गया। उसके बाद प्रेरित लोग, चेले लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए मार्कोस का 18 पर बैठ गया। वहां बैठकर वो लोग प्रार्थना करते आया। दूसरे अध्याय का शुरुआत में परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा। 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। उतरने के बाद वो अन्य अन्य भाषा में बातें किया। अन्य अन्य भाषा में जब बातें किया तो लोग वहां पे पेंतिकोस्त का त्योहार में आया हुआ लोग अपने अपने भाषा में आमेन ये लोग जो बोल रहा था सुना। तो वहां से कुछ लोग पूछा, ये लोग क्या कर रहा है। तो पत्रोस वहां पे खड़ा होकर आमेन योवेल का पुस्तक से एक बड़ा प्रचार किया। उस प्रचार के अंत में लोग के मन के अंदर चित्त लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लगा? मन के अंदर छुआ बात को, तो चित्त लगा। तो पूछा था कि हम क्या करना है। तो पत्रोस का प्रचार का विषय प्रभु यीशु मसीह था और यीशु मसीह को यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा का दान और परमेश्वर का वायदा, ये सारे मिलाकर पत्रोस का प्रचार जैसे सुना लोगों के अंदर चित लगा। यहाँ पे 37 वचन में ये लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय चित गए और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। हमें समझ में आया? आमेन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा का पाया हुआ पत्रोस बाकी चेलों के साथ खड़ा होकर एक बड़ा प्रचार किया यरूशलेम में। तो यरूशलेम में लोग इकट्ठा हुआ था। वो लोगों का मन के अंदर चित लगा। जब चित लगा तो वो क्या पूछा था कि हम क्या करें। हमें उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। हालेलुया। बचने के लिए हम क्या करें। तो पत्रोस ने बोलने वाला बात यह है कि मन फिराओ। पत्रोस ने उससे कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया।
तो 3 बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक है मन फिराना है। मन फिराने का मतलब पापों को छोड़कर, अपने गलत कामों को छोड़कर, अधर्म को छोड़कर परमेश्वर में वापस आना। हालेलुया। मन फिराओ। हालेलुया। मन को फिरना है। हालेलुया। अपने मन के, लेकिन मन के अंदर में बहुत कुछ बात है। हमें मन जहां लगता है वहां हम काम करता है। तो परमेश्वर चाहता है जो मन के लगने से बातों को छोड़कर, गलत कामों को छोड़कर, पाप को छोड़कर, मन फिराकर कहां पे आना है? परमेश्वर में आना है। हालेलुया। दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना है। तीसरा बात, पवित्र आत्मा का दान को पाना है। ये 3 बात एक मसीह विश्वासी का शुरुआत ऐसे होता है। हमें अगर ये 3 चीज अगर आपका जिंदगी में नहीं है तो एक मसीह नहीं कह सकता। और आगे कलीसिया के बारे में लिखा गया है, कलीसिया में क्या क्या होना चाहिए। मैं आज बपतिस्मा के बारे में आपको बताकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक मसीह विश्वासी, ये परमेश्वर में विश्वास करने वाला, यीशु में भी विश्वास करना है। यीशु मसीह का मौत में, यीशु मसीह का पुनरुत्थान में विश्वास करना है। हमारा पाप के लिए, हमारा अधर्म के लिए यीशु मसीह पापी बना, कालवरी में हमारा पाप को उठाकर सूली पर चढ़ गया, मारा गया, 3 दिन में वो जी उठा है। ओ कालवरी क्रूस में हमारा पाप के लिए वो दंड उठाया है। आमीन। हालेलुया। कालवरी क्रूस में किस लिए मारा गया? हमारे पाप के लिए। हमें मिलने वाला जो दंड, हमारे ऊपर आने वाला एक पनिशमेंट कौन ले लिया? यीशु लेकर हमें आजाद किया, हमें स्वतंत्र किया। आमीन। हालेलुया। जब आप एक बैंक से लोन उठाता है ना, उसको क्या करता है? उस लोन को हम क्या करता है? उसका किस्त पर उसको चुका देता है। हमें अचानक बैंक कहेगा आज से तुम्हें कोई भी किस्त भरने का जरूरत नहीं है, और बैंक क्या किया? माफ किया, पूरी रीति में पैसे को माफ किया है। कैसे लगेगा? पूरा कर्जा को माफ किया तो कैसे लगेगा? आजाद हो गया, स्वतंत्र है। किससे? कर्ज से आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। उदाहरण है इस प्रकार, हमारा पाप का कर्जा हमें यीशु मसीह चुकाकर हमें आजाद किया, हमें स्वतंत्र किया। हालेलुया। समझ में आया? हमारा देखो, पाप करेगा तो पाप का दंड है, पाप का मजदूरी मौत है, मरना होगा, नरक में जाना होगा, दंड होगा। लेकिन इस दंड किसने उठाया? प्रभु यीशु मसीह कर्ज चुकाकर अपने ऊपर लेकर हमें आजाद और स्वतंत्र किया। हालेलुया। जो उसमें विश्वास करेगा, आगे से पाप ना करेगा, पाप का मन को फिराकर यीशु में हालेलुया विश्वास किया, इसको कहते हैं उद्धार। जिसने मुंह से अंगीकार करता है प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह का कालवरी क्रूस में, यीशु मसीह का मौत में, यीशु मसीह का पुनरुत्थान में मैं विश्वास करता हूँ। मुंह से अंगीकार करने वाला, मन में विश्वास करने वाला बच जाएगा। यह है उद्धार। एक व्यक्ति जब तक उद्धार नहीं होगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। पिछले बार मैंने प्रचार किया था, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है। एक व्यक्ति के अंदर हमें उद्धार नहीं होगा, एक व्यक्ति के अंदर नया जन्म नहीं होगा, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें कलीसिया परमेश्वर के राज्य है, मसीह विश्वासी परमेश्वर के राज्य में है, हमारा परिवार परमेश्वर के राज्य में है। जहां परमेश्वर राज्य करता है उसको परमेश्वर के राज्य कहता है। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए मिनिमम पहले आप उद्धार होना चाहिए। उद्धार करता यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए और यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की ओर जाएगा।
हालेलुया। ये तो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह आपको जब उद्धार करता है, ये कृपा परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इसके लिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसे देकर आपका आमेन हालेलुया पापों का क्षमा के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। कुछ काम करने से आपका पापों का क्षमा नहीं होगा। यीशु मसीह कालवरी में मरा है, कालवरी क्रूस में मरा है। आमेन हालेलुया। जो उसमें विश्वास करेगा, आमेन हालेलुया, जो उसमें विश्वास करेगा वो कर्जा यीशु मसीह चुका है और तुम उद्धार पाएगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश। ये परमेश्वर का दान है, ये कृपा है परमेश्वर का। हालेलुया। क्या करना है उद्धार के लिए? मुंह से अंगीकार करना है, मन में विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारे उद्धार करता है। ये मुंह से अंगीकार, मुंह से बोलना है और मन पे विश्वास करना है। आमेन। ये आपको समझ में आया? तब आपको उद्धार होगा। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह का प्रभुत्व के अधीन में आया, फिर दूसरे भगवान नहीं होना है। हालेलुया। दूसरा मूर्ति नहीं होना है, दूसरे के पास नहीं जाना है। हालेलुया। उद्धार के मतलब हमें यीशु मसीह के साथ हम एक वाचा बांध लिया। हालेलुया। एक पति और पत्नी के बीच में एक वाचा है। जब तक आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। जब तक आमेन एक व्यक्ति का शादी हुआ, विवाह हो गया, पति पत्नी के साथ वाचा बांधा है ना। आमेन। दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। आमेन आमेन। पति के ऊपर पत्नी के अधिकार है, पत्नी के ऊपर पति के अधिकार है। आमेन हालेलुया। और दूसरे से कोई संबंध नहीं है, और दूसरे से कोई आमेन रिलेशन नहीं है। आमेन। इनके बीच में एक नया वाचा बांधा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तक पति का मौत नहीं होगा, पत्नी उस वाचा से क्या नहीं हो सकता। आमेन। जब तक पति का मौत हुआ तब आप फ्री हो सकता है। जब तक पत्नी का मौत नहीं हुआ, पति उसके अंदर से फ्री हो सकता है। जब तक हमें एक दूसरे का मौत नहीं होगा, तब तक वो वाचा बांधा हुआ नियम के अनुसार नियम का अधीन में है। इस प्रकार यीशु मसीह का पीछे आने वाले एक व्यक्ति हमें परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा। यीशु मसीह का लहू नया वाचा है। हालेलुया। तो मैं दूसरे भगवान के पास नहीं जाएगा, दूसरे मूर्ति के पास नहीं जाएगा, दूसरे बाबा के पास नहीं जाना है। एक ही मेरा प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप उनको अंगीकार करते हैं तो हमें हमारा नॉर्मली होता है, हमें सारे भगवान के साथ यीशु मसीह का भी फोटो लगा दिया। हालेलुया। सबके साथ रखने वाला नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह फोटो में नहीं बैठता है। यीशु मसीह आमेन परमेश्वर है, सृजनहार है, हर जगह पर परमेश्वर है। हालेलुया। आज तुम यीशु को अपनाने का समय तुम्हारे अंदर यीशु आएगा। हालेलुया। यीशु तुम्हारे अंदर होगा। आमेन हालेलुया। तो हम इस यीशु के पीछे है। यीशु दूसरे भगवान को मानने के लिए जब जाने का समय इस यीशु को क्या करता है? इनकार करता है। इस यीशु को बाहर निकाल देता है। हालेलुया। इसलिए आमेन हालेलुया। यीशु अगर प्रभु है तो और कोई मेरे लिए उस स्थान पर नहीं होना चाहिए। कोई त्योहार नहीं मनाना चाहिए, हमें कोई रीति रिवाज के अनुसार कुछ करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आपको समझने के लिए बोला है। ओके। उसके बाद अगले स्टेज में एक विश्वासी जाने के समय वो बपतिस्मा लेगा। आमेन। बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति का प्रत्येकता आमेन दुनिया के सामने आमेन बोल रहा है कि मैं यीशु का है। हालेलुया आमेन। यीशु मसीह इस संसार में आमेन हमें दो बात बताया गया है।
करने के लिए। एक आमेन बपतिस्मा, दूसरा आमेन प्रभु भोज। हालेलुया। उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी क्या करना चाहिए? उद्धार पाया हुआ विश्वासी क्या करना चाहिए? हमें बपतिस्मा लेना है, दूसरा प्रभु भोज में शामिल होना है। आमेन, हालेलुया। एक प्रभु भोज में शामिल होना है, हमें एक बपतिस्मा लेना है। हमें तो बपतिस्मा लेने के समय पर हमें हम क्या करता है? पानी में हम डुबकी मारकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा देता है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति हमें दूसरे को ये बताता है कि आज से मैं यीशु का साथ है। हालेलुया। आपका समझ में आया? आज से मैं किसके साथ है? आज से मैं यीशु का साथ है। वो मैं पानी में आमेन क्या करता है? दूसरे के सामने गवाही देता है। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति, आमेन, बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति पानी में आमेन दूसरे के सामने मैं यीशु का साथ आगे से जीऊंगा बोलकर गवाही देता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए सबके सामने पानी में डुबकी बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। ये एक गवाही है। बपतिस्मा का मतलब एक गवाह है। मैं एक गवाह है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। आज से मेरी जिंदगी यीशु का है। आज से मैं यीशु के साथ जीऊंगा। यीशु मसीह के लिए मैंने जिंदगी को समर्पण किया। ये लोगों को बताने वाला एक कर्म यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, बताया है करने के लिए। एक आज्ञा है, वो है बपतिस्मा। जब तक आप इस आज्ञा ना मानेगा अब मसीह नहीं बन सकता। हालेलुया। कुछ लोग उद्धार पाता है, उद्धार होता है, लेकिन बपतिस्मा नहीं करता है। जब तक बपतिस्मा नहीं होगा वो सिस्टम पूरा नहीं हो सकता। लोगों के सामने अपने गवाही देने के समय पर वो पूरा होता है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। अभी मैं आपको एक दो बार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय का 16 वचन। प्रेरित पौलुस ने आमेन, हालेलुया, कैसे बपतिस्मा लिया। प्रेरित पौलुस के साथ अनन्यास बात किया। आमेन, पढ़ो। पर पतरस बूहा खड़काਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ। आमेन, हालेलुया। शमदरे रिगदा रमाला रमदरे रिगदा नबलग शमदरे। बाईस का 16। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। आमेन। यहाँ पे मैंने सुना है यीशु का नाम लिया है ना? हालेलुया। लोग बोलते हैं मैंने यीशु का नाम लेकर रखा है। हालेलुया। किसी ने बात कर, वो तो यीशु का नाम लिया है। हालेलुया। यीशु का नाम ले लिया मतलब यीशु का बन गया। हमें यीशु के नाम लेने के समय पर क्या होता है? पापों का क्षमा होता है। हालेलुया। दूसरा बादशाह है। हालेलुया। यीशु का नाम लिया, यीशु का बन गया। यीशु का नाम लेकर पापों को धो डालो, मतलब पापों का धो डालो मतलब पापों का क्षमा पाओ। हालेलुया। पापों का क्षमा पाने के लिए एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के अलावा और कोई पापों का क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस को बोल रहा है अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले। तो पुराना समय पर पहले युग में कलीसिया में एक आदमी प्रवेश करने से पहले बपतिस्मा के साथ प्रवेश और उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है। मन फिराव को वो उद्धार कहता है, बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर का आत्मा को पाना है।
हालेलुया। ये 3 बात एक विश्वासी की शुरुआत में होता है। हालेलुया। चर्च में आने वाले समय पर आमीन हालेलुया इसी 3 बात के अंदर से गुजरकर एक व्यक्ति आमीन कलीसिया का अंदर मंडली में आता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। परमेश्वर का भवन का अंग बनने के लिए ये 3 बात जरूर होना है। हालेलुया हालेलुया। ओके आमीन। यीशु मसीह इसके बारे में क्या, अभी हम प्रेरित पौलुस का बात देखा था, अभी हम देखने के लिए यीशु मसीह क्या बोला। मार्कुस का सुसमाचार उसका 15 और 16, मार्कुस का सुसमाचार उसका आमीन हालेलुया 16 अध्याय का 15 और 16। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु ने बोला जो विश्वास करे और जो सुसमाचार में विश्वास करता है। पौलुस बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमारा सुसमाचार है। हालेलुया। यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है पापों को क्षमा होता है, ये हमारा सुसमाचार है। इस सुसमाचार में जो विश्वास करता है वो यहां पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो मसीह विश्वासी का जिम्मेदारी भी वहां पे लिखा है और वो किसी से हमें सुसमाचार शेयर करने के समय पर जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा, बपतिस्मा लेकर उद्धार पाएगा, परंतु विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हमें पहले वचन में मैंने क्या बोला, उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले अपने चेलों को नहीं, ये तो पूरा कलीसिया को एक ग्रेट कमीशन इंग्लिश में कहता है, एक बड़ा आंख्या दिया, अंत्य कल्पना आमीन अंत का आंख्या दिया कि तुम सारे जगत जाकर सारे जगत में सारे लोगों को क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। वो हमारा जिम्मेदारी है कि सुसमाचार प्रचार करना है। वो सबके लिए कौन बताया है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले बताया है। हालेलुया। उसके बाद जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेकर उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। कलीसिया का जिम्मेदारी है सुसमाचार प्रचार करना है। आज यहाँ पे आया हुआ आप मसीह विश्वासी है तो तुम जिस जगह पर रहता हो वहां पे आमीन आप यीशु मसीह का प्रचार करना है। उससे आगे तुम जाकर हालेलुया आमीन यहाँ पे लिखा है जगत के आमीन सारे सृष्टि को जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। हम लोग सोचा है हम जहां पे रहता है वहां पे बताने से हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का आज्ञा है तुम सारे सृष्टि को जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। यीशु मसीह का मौत और पुनरुत्थान जो विश्वास करेगा बच जाएगा। यीशु जल्दी आने वाला है। इस प्रकार परमेश्वर के राज्य का यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेकर उद्धार पाएगा, ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। यीशु मसीह का शब्द है। हालेलुया। जल्दी आमीन हालेलुया पढ़ेगा मत्ती का सुसमाचार 28 का 19 और 20। हाँ, मत्ती का सुसमाचार 28 का 19 और 20। हाँ 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 पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
देखो 19 वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और क्या करना है? चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा किसके नाम पे होता है? केवल एक के नाम पे नहीं है, तीनों के नाम पे बपतिस्मा होता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पर हमें बपतिस्मा लेना है। हमारा बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद 20वीं वचन, उन्हें सब बात, आमीन, हालेलुया। तो क्या करना है? बपतिस्मा देना है, उनको उपदेश करना है, उनको चेला बनाना है। हालेलुया। क्या करना है? सब जातियों को, लोगों को चेला बनाना है। इस उपदेश को सिखाकर, मैंने जो कुछ उपदेश किया वो सारे उपदेश है, सारे लोगों को जाकर उपदेश करके चेला बनाओ। उसके बाद उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा दो। तो एक विश्वासी, आमीन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम पर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ आना है, कलीसिया में आना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी बहुत सारे जगह पर बाइबल में बपतिस्मा के बारे में बताया है। हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा दिया। जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना यीशु मसीह का आगमन से पहले से बपतिस्मा दे रहा था, पानी में डुबकी बपतिस्मा देता है। हालेलुया। जब प्रेरितों का समय आया, प्रेरित भी बपतिस्मा देकर आया। आमीन। शमरिया में लोग यीशु मसीह का सुसमाचार में विश्वास किया, वहां पे बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ जुड़ गया। बपतिस्मा आमीन लेने का समय कलीसिया के साथ वो जुड़ जाता है, प्रभु का दास लोगों के साथ वो जुड़ जाता है, संत लोगों के साथ वो जुड़ जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने 3 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बपतिस्मा हम क्यों लेता है? बपतिस्मा का इंपॉर्टेंस क्या है ना? उसका प्राधान्यता क्या है? बपतिस्मा का प्राधान्यता क्या है? हालेलुया। हमें लूकोस का सुसमाचार 7 का 29 और 30, हमें 7 का 29 और 30। हाँ, हाँ, जो परमेश्वर को सच्चा मानता है वो क्या करेगा? वो बपतिस्मा लेकर, आमीन। यूहन्ना, वहां पे क्या हुआ था? सब साधारण लोगों ने सुनकर, प्रचार सुनकर, चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। तो परमेश्वर को मानने वाला क्या करेगा? बपतिस्मा लेगा। हमें आगे पर फरीसियों और व्यवस्था स्थापकों ने उसे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मानसा को अपने विषय में टाल दिया। जो बपतिस्मा ना लेता है वो क्या करेगा? परमेश्वर का विषय को टाल देगा, परमेश्वर का मानसा को टाल देता है। आमीन, हालेलुया। तो इंपॉर्टेंस ये है, ये परमेश्वर का मानसा है, परमेश्वर की इच्छा है, तुम्हें बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। दूसरा बात मैंने बताया, यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दी पुनरुत्थान के समय पर, पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में, स्वर्गारोहण के समय पर जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को आमीन कल्पना दिया है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा दो, उसको चेला बनाओ, उपदेश सिखाओ। तो वहां पे बपतिस्मा देना यीशु मसीह का
कल्पना है। और प्रेरितों का काम शुरू से लेकर देखेगा तो बहुत सारे बपतिस्मा वहां पे देख सकता है। प्रेरितों का उपदेश था बपतिस्मा। हालेलुया। तो परमेश्वर का मानसा था बपतिस्मा, परमेश्वर का मन है बपतिस्मा। दूसरा बात क्या है? हालेलुया, रबाना शब्दरे, हालेलुया, यीशु मसीह का कल्पना, आमेन, आखिरी कल्पना, आखिरी आज्ञा था बपतिस्मा। तीसरा, आमेन, प्रेरितों का उपदेश था बपतिस्मा। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के समय पर, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के समय पर क्या किया जाता है? उसको पानी में डुबा देता है। हमें डुबा कर वो बाहर आता है। पानी में डुबाने के समय पर वो पाप के साथ मर जाता है। पानी के नीचे जाने के समय पर वो यीशु मसीह के जैसे वो गाड़ा गया। पानी से वापस आने के समय पर यीशु मसीह के जैसे उसका पुनरुत्थान हुआ और यीशु मसीह के साथ वो नया जीवन बिताएगा। ये है इसकी अर्थ। हमें बपतिस्मा जो लिया है उनको पता है पानी में क्या होता है? डूब जाता है। पानी में डुबाने से पहले क्या हो गया? हमारा पाप के साथ हम मर गया, गाड़ा गया। पानी में क्या हुआ? गाड़ा। यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह जी उठा। इसी प्रकार पानी में हम पाप के साथ मर गया, पाप के साथ गाड़ा गया। उसके बाद जीवन के साथ पुनरुत्थान हुआ, पानी से बाहर आता है तो हम एक नया जिंदगी जिएगा। बाइबल उसको हमें एक न्यू क्रिएशन कहता है, नया जीवन कहता है। हमें हम बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ जिएगा। हालेलुया। जब हम ये करने का समय अर्थ ये है, लोगों के सामने गवाह है, मैं यीशु के साथ मरा, यीशु के साथ गाड़ा गया, यीशु मसीह के साथ हम जीवित हुआ। हालेलुया। अभी मेरे स्वभाव में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, फिर मैं पाप की ओर नहीं देखेगा, हमें मैं नया जीवन बिताएगा। आज से मेरे ऊपर पाप काम नहीं करेगा और मेरे ऊपर परमेश्वर का अधीन में है, परमेश्वर के कृपा का अधीन में है। मेरे ऊपर पाप कर्तृत्व नहीं करेगा, पाप कार्य नहीं कर सकता है। आमीन। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पर मुझे बपतिस्मा लेना है। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए क्या होना चाहिए? हमें बपतिस्मा लेने के लिए पहले वो मन फिराना है। दूसरा, परमेश्वर के वचन को मानना है। तीसरा, हमें हालेलुया विश्वास करना है। विश्वास को दूसरे के सामने बोलना है, मुझे बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। हमें प्रेरितों का काम है। ये प्रेरितों का काम 8वीं अध्याय, वहां पे प्रेरितों का काम उसका 8वीं अध्याय उसका 35 से पढ़ना। 35। बस आमीन। हालेलुया। वहां पे यीशु मसीह का खुशखबरी प्रचार किया। और फिलिप्पुस खोजा जब पानी का एक जगह जब आया तो क्या बोला? आमीन। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजा ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तो सारे मन से विश्वास करते हैं तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़ा। उसने उससे बपतिस्मा दिया। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के लिए हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ बोलना है मुझे बपतिस्मा चाहिए, उसको बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया। बपतिस्मा शादी होने के लिए नहीं होता है, बपतिस्मा चंगाई होने के लिए नहीं होता है, बपतिस्मा काम मिलने के लिए नहीं होता है, बपतिस्मा कर्ज उठाने के लिए नहीं होता है। बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए, यीशु के साथ एक अदा में आने के लिए बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा लेने का समय यीशु को पहन लेता है। जिसने यीशु का मार्ग में चलने के लिए निर्णय लिया, दूसरे के सामने यीशु का गवाह बताने के लिए बपतिस्मा लेता है। जिंदगी को समर्पण कर यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। जिस समय एक व्यक्ति यीशु का मार्ग को अपनाने के समय, यीशु मसीह के गवाही बताने के लिए पानी में बपतिस्मा लेकर दूसरे को आमने सामने, संसार के सामने रिबाना शब्दरे अल्थुना यीशु है, प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, मुझे छुड़ाने वाला है, बताने के लिए बपतिस्मा लेता है। आमीन। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया, उसका जिम्मेदारियां क्या है? आगे से वो यीशु के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा, फिर पुराना पाप नहीं करेगा, पुराना स्वभाव में नहीं जाएगा, पुराने जिंदगी में नहीं जाएगा, नया जीवन में नया होकर आगे जाएगा। दूसरे के लिए जिंदगी में, लाइफस्टाइल में एक हमें यीशु मसीह का स्वभाव दिखना शुरू हो जाएगा। फिर पाप नहीं करेगा, फिर गाली नहीं देगा, फिर झूठ नहीं बोलेगा, फिर शराब नहीं पिएगा। एक बार बपतिस्मा लिया, दूसरे के सामने, दूसरे के लिए एक नमूना है। हमें दूसरा बात जिम्मेदारी, हमें कोलोसी का पत्री 3 अध्याय का पहले और दूसरा वचन, कोलोसी का पत्री 3 अध्याय का सो जब तो मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। आमीन। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया है, उसका जिम्मेदारी है स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, यीशु की ओर ध्यान लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर संगति रखना है, वचन को सीखना है। आमीन। और प्रार्थना करना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु भोज में शामिल होना है। हालेलुया। ये 3 जिम्मेदारी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा लिया हुआ एक विश्वासी सबसे पहले नया जिंदगी जिएगा, नया जीवन मतलब मन फिरा करेगा, पुराना स्वभाव को छोड़कर नया स्वभाव में जिएगा। हमें दूसरा परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएगा, स्वर्ग की ओर ध्यान लगाएगा। तीसरा संगति रखेगा, वचन सीखेगा, हमें प्रेरितों का उपदेश को अंगीकार करेगा और हमें प्रभु भोज में शामिल होगा और प्रार्थना करने वाला होगा। हमें बपतिस्मा लिया हुआ हमारे जिंदगी में होना जरूरी है। जब तक ये नहीं है तो हम एक मसीह नहीं बन सकता। हमें आज हमें इसको सीखना है। मेरे जिंदगी में क्या क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना है, बाइबल होना है, हमें प्रभु भोज होना है, संगति होना है। हालेलुया। संगति मतलब कब होता है? इतवार को संगति होगा। हालेलुया। प्रार्थना होगा। हालेलुया। बाइबल होना है, प्रभु भोज होना है। 4 बात होना चाहिए। हालेलुया। नहीं है तो वो एक असली मसीह नहीं है। हालेलुया। और हमारे एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। आमीन। हम इधर उधर नहीं भागेगा और हम नया जिंदगी दूसरे के सामने एक नमूना बनकर हमारी जिंदगी जिएगा। आमीन। हालेलुया। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, ऊपर होगा।
हालेलुया। इस प्रकार हमें हालेलुया बपतिस्मा लेकर हमें अपने जिंदगी को आगे रखना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पे बपतिस्मा लिया वाला लोग भी है, ना लिया वाला लोग भी है। हमें लेने वाला को अभी समझ में आया होगा, मैं बपतिस्मा लेकर हमें इस प्रकार मुझे जीना होगा। समझ में आया हमने क्या किया? यीशु के साथ मरा, यीशु के साथ खड़ा गया, यीशु के साथ जी उठा है। अभी हम पुराना स्वभाव नहीं है, नया स्वभाव है, दूसरे के सामने नमूना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मानसा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का हित है बपतिस्मा। यीशु मसीह का कल्पना है, आज्ञा है बपतिस्मा, और प्रेरितों को उपदेश है बपतिस्मा। हालेलुया। ये तीन चीज हमें ऐसे ध्यान रखना है। और जिम्मेदारी क्या है? हालेलुया। मैं मसीह के साथ अगर बपतिस्मा लिया है तो मैं स्वर्गीय वस्तुओं का ज्ञान ध्यान में रहेगा, संगति रखेगा, हमें वचन को सीखेगा, हमें हालेलुया प्रार्थना करेगा, प्रभु भोज में शामिल होगा। हालेलुया। दूसरे के सामने एक नया जिंदगी, एक नमूना बनकर जिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मसीह में आया है। हालेलुया। दूसरे के सामने एक नमूना बनकर जीना है। आमीन। हालेलुया। कैरेक्टर में, स्वभाव में चेंजेस आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति यीशु के साथ जुड़ जाता है, यीशु को पहन लेता है। आमीन। हालेलुया। मैं आज मैसेज यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है, यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए, यीशु मसीह के साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। वो वफादार है, फेथफुल है, तुम्हें हमें हालेलुया इस विश्वास में दृढ़ रखने के लिए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आया हुआ लोगों को परमेश्वर का हाथ में सौंपता हूँ। आज नए लोग बपतिस्मा लेने के साथ परमेश्वर में जुड़ने के लिए, कलीसिया में जुड़ने के लिए, संत लोगों के साथ जुड़ने के लिए, रिमाना लगदा रबाना शमदरे आज प्रार्थना करेगा। रिखाना लमदरे रिगदन वलग शमदरे रिभाला रबदा रखाना शमदरे रिबना लमदे रिबदन वलब शमदरे। परमेश्वर का चमत्कार हमारे बीच में होने के लिए आमीन। हालेलुया। लोग आमीन शमदरे रिगदा रबासी इसके ऊपर आमीन हम मन फिराकर